नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका राम राम जी न्यूज चैनल में। यहाँ पर मैं बताता हूँ आपको जापान से जुड़ी जिंदा असली जबरदस्त और धुआंधार खबरें। अरे सूट तो पहना है नहीं, एक मिनट। अब ठीक है ना। तो पहली खबर आती है जापान से। जापान के जो प्राइम मिनिस्टर हैं फुमियो किशिदा साहब, वो इंडिया के दौरे पे आए हुए हैं और उन्होंने जो इंडो पैसिफिक एरिया है, ये वाला एरिया है ना, वहां पर सिक्योरिटी और सुविधा इतनी कैडी होनी चाहिए कि चाइना अपनी एस्टेसी ना मरवा सके। तो इसके लिए उन्होंने मोदी साहब से बात करी। मोदी साहब कह रहे हैं हमारे, अरे तुम सिक्योरिटी की टेंशन में से मत लो, तुम गोलगप्पे खाओ, मैं आप देख लूंगा। तो इस बात को लेकर उनकी जो भी चर्चा हुई है उसमें फुमियो किशिदा जी ने बोला है कि इंडिया भाई है इंडिस्पेंसेबल इस इंडो पैसिफिक एरिया को लेकर। अब इंडिस्पेंसेबल का मतलब तो मुझे पता नहीं था, तो मैंने गूगल करा, उसमें लिखा होता एब्सोल्युटली नेसेसरी, वेरी इंपॉर्टेंट। हम इंपॉर्टेंट नहीं है क्या? हिंदुस्तान के ऊपर इंपॉर्टेंट नहीं है कोई धरती पे। अगली खबर है जापान से। भाई जो अंडे खाने वाले हैं ना, उनके तो लगने वाले हैं। क्यों? क्योंकि जो पोल्ट्री फार्मिंग होती है और जो भी फैक्ट्रीज होती है जहां पर चिकन और अंडे ये सब चीजें बनाई जाती है, इनका ख्याल रखा जाता है, वहां पर बर्ड फ्लू फैल गया। उसके चलते 16 मिलियन 1 करोड़ 60 लाख चिकन जो है उनको काट दिया गया। तो वापस से रिप्रोडक्शन शुरू होने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। उस बीच प्रोडक्शन बहुत ज्यादा कम हो चुकी है अंडों की, तो अंडे अब बहुत ज्यादा महंगे होने वाले हैं जापान में। तो एक ऐड आती थी पहले, संडे हो या मंडे रोज खाओ अंडे। अब ना खाए जाएंगे अंडे भैया, बहुत महंगे हो गए हैं। अब तो दाल और सोयाबीन पे ही खींचेंगे अपना प्रोटीन। अगली खबर है जापान के फुकुशिमा नाम के इलाके से। वहां पर क्या होता है, जापान का न्यूक्लियर पावर प्लांट है बहुत बड़ा। तो उसका जो वेस्ट मटेरियल होता है वो जापान क्या करता है, वो पानी में समुद्र में बहा देता है। और वो समुद्र कोरिया से जुड़ा हुआ है, तो वहां पर भी जाता है, वहां की मछलियों को खराब करता है और वहां की सॉयल धरती, वहां के पीने के पानी को पॉल्यूट करता है, गंदा कर देता है। और न्यूक्लियर वेस्ट है तो उससे जान का भी खतरा होता है, कैंसर बनने के चांस रहते हैं। तो इस बार उन्होंने साउथ कोरिया में भाई सख्त सख्त बोला है कि इसको पहले साइंटिफिक एनालिसिस करा जाएगा, टेस्टिंग करी जाएगी कि ये पानी में डालने के लिए, समुद्र में डालने के लिए सेफ है कि नहीं है। अगर सेफ नहीं है तो हम इसको अलाउड नहीं करेंगे अपने समुद्र के अंदर। अगली खबर है जापान से। जापान के एक साइंटिस्ट ने क्या करा, उसने 2 चूहे लिए, मेल चूहे, उनके मॉलिक्यूल्स निकाले, उसके भी मॉलिक्यूल निकाले, उनको जोड़ जाड़ के लैब में टेस्ट वेस्ट कर करा के स्पर्म वस्पर्म जोड़ के ना एक छोटा चूहा पैदा कर दिया। तो अब उस छोटे वाले चूहे के बाप हैं 2, माँ नहीं है कोई भी। तो पहले जैसे पुरानी पिक्चरों में नहीं बोलती थी माँ अपने बेटे को कि तुझे अपनी माँ के दूध का कर्ज चुकाना पड़ेगा, तो ये वाला चूहा तो बोल देगा हमारी तो कोई माँ ही नहीं है, हमारे तो 2 बाप है। अगली खबर है, फाइनली जापान के प्राइम मिनिस्टर ने अनाउंस कर दिया है कि जापान में अब ये मास्क वैसी चीज की कोई जरूरत नहीं, उतार के फेंक दो ये मास्क, कोई जरूरत नहीं है, खुला डोलो। पर फिर भी जापान में अभी पब्लिक मास्क उतारते नहीं है, कम लोग हैं जिन्होंने मास्क उतारा। पर सरकार की तरफ से अब ऐसी कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, किसी भी होटल में, किसी भी रेस्टोरेंट में, किसी भी जगह पर आपको मास्क लगाने की जरूरत नहीं है। अपनी मर्जी से लगाना है तो खूब लगाओ, हमारी ओर से कुछ ही करो, पर हमारी तरफ से कोई दबाव नहीं है, अब सरकार ने बोल दिया। अगली खबर है, जापान में जो गिबली स्टूडियोज है जिन्होंने बहुत फेमस एनिमेज बनाए हैं, जैसे स्पिरिटेड अवे, व्हेन मॉर्नी वाज देयर, ग्रेव ऑफ द फायरफ्लाइज एंड द कैट रिटर्न्स, उनका एक थीम पार्क है, वहां पर एग्जैक्ट फिल्म जैसी लोकेशन बना रखी है। तो लोग वहां पर घूमने फिरने जाते हैं, अपना मौज मस्ती डिज्नीलैंड टाइप मजे वजे करते हैं। तो वहां पर भाई आजकल क्या चर्चा में चल रहा है, बहुत ज्यादा इंटरनेट पे बहुत ज्यादा पॉपुलर हो रही चीज, वहां पर लोग जो है ना, कुछ जापानीज लोग जाते हैं आदमी, और उनके जो स्टैचूज बने हुए हैं इन एनिमेटेड मूवीज के कैरेक्टर्स के, उनके साथ गंदी गंदी असली तरह की हरकतें करते हैं। उन स्टैचूज के कोई गलत जगह पर हाथ लगाता है, कोई स्कर्ट के नीचे से फोटो ले रहा है। इंटरनेट पे इतना ज्यादा पॉपुलर हो रहा है, तो अब भाई गवर्नमेंट कह रही है उनको, थीम पार्क वालों को, इस पे रिस्ट्रिक्शन लगाओ और थोड़ी सिक्योरिटी बढ़ा दो, नहीं तो ये तो गलत काम कर दे कोई। अगली खबर है, जापान में जो स्कूल के बच्चे हैं उनमें सुसाइड रेट बहुत ज्यादा बढ़ते जा रहे हैं, हर साल। जो 2022 का जो डेटा है उसमें 514 बच्चों ने, जो 12वीं से कम के हैं, छोटी सी उम्र के बच्चे हैं, वो सुसाइड कर रहे हैं। 514 का मतलब हर दिन जापान में एक स्कूल का बच्चा अपनी जान ले लेता है। क्यों लेता है, उसके ऊपर तहकीकात चल रही है। पढ़ाई का प्रेशर है, या घर वालों ने दुखी कर रखा है, या जो भी लाइफ में परेशानियां चल रही हैं, उसकी वजह से हर दिन जापान में एक स्कूल का बच्चा सुसाइड कर रहा है। Anyways, अगला सेक्शन है हमारी जापान की क्राइम न्यूज का। जिसको जापान से रिलेटेड क्राइम की, मर्डर की, मारकाट की खबरें नहीं सुननी तो कृपया अभी के अभी इस चैनल को बंद कर दीजिए, नहीं तो आपको तकलीफ होगी।
तो पहली खबर है जापान की क्राइम न्यूज से, जो एक मॉडल है जिनका नाम है जेसिका मिचिबाता येरी। ओहो, अति सुंदर। तो इन्होंने क्या करा, मैडम ने यूएस से कोई पार्सल मंगाया, उस पार्सल में ड्रग्स थे। तो जब यूएस से जो पार्सल आया टोक्यो नरिता एयरपोर्ट पे, कस्टम वालों ने चेक कर लिया, कुत्ते तो सूंघ लेते हैं। अब उसके बाद उसने बोला, डाकिया भाई साहब, अब इसे हम आप देख लेंगे। वो पुलिस वाले खुद पार्सल लेके गए मैडम के होटल में कि मैडम पार्सल तुम्हारा है। मैडम कह रही हमारा पार्सल है। तो धरली को दी, अरे ड्रग्स करते हो, जापान में इलीगल है, तुम्हें पता नहीं है। अब मैडम कह रही कि ये सामान मेरा नहीं है, मुझे कुछ इस बारे में पता नहीं है। पर अब तक तहकीकात चल रही है, ड्रग्स अगर मैडम लोगे तो पकड़े तो जाओगे। अगली खबर है जापान के योकोहामा नाम की जगह से। वहां पर एक रियो मात्सुरा नाम का 36 साल के आदमी ने अपने 66 साल के बाप को, जिनका नाम था अकियो, उनके मुंह पे घूसे मार के उनकी हत्या कर दी। उसके बाद पुलिस को फोन करके बोल रहा कि अरे मेरे फादर जो है वो हिल डुल नहीं रहे, आके चेक कर लो। जब एम्बुलेंस घर पे आई तो देखा तो भैया उनकी जान तो जा चुकी थी। फिर उन्होंने पुलिस को बुलाया, पुलिस ने पकड़ा और बोला कि इसके मुंह पे तो इतने ज्यादा चोटों के निशान है, किन्ने मारा इसे। उसने बोला कि हमारे बीच में झगड़ा हुआ था तो मैंने इनके मुंह पे बहुत ज्यादा घूसे मारे और ये झेल ही नहीं पाए। अब पुलिस स्टेशन में ले जाके उसकी टेस्टिंग कर रही है कि वो कितने झेल पाता है। अगली खबर है टोक्यो से। वहां पर एक आदमी ने सुबह सुबह बढ़िया चक नहा धो के 9 बजे गया एक मसाज पार्लर के बाहर, जो 2 लड़कियां खड़ी थी, अपने दुकान खोल रही थी कि भैया आज का धंधा चालू करेंगे। आके उनके चक्कू गर्दन पे लगा दिया और बोलता जितना भी पैसा सारा दे दो, और लूट के उनकी गर्दन पे उनके पेट वेट में चक्कू मार के भाग गया। फिर किसी ने पुलिस में कॉल करी और उन्हें बुलाया, उन लड़कियों को हॉस्पिटल लेके जाया गया, उनका इलाज कराया। उस आदमी की अब खोज खबर चल रही है, पुलिस ने केस दर्ज कर लिया। 20 से 30 साल के आसपास की उम्र का वो आदमी था। अब देखो पकड़ा जाएगा तो बढ़िया, उसकी मसाज करेगी पुलिस कैडी। अगली खबर है जापान के तोचिकी नाम की जगह से। वहां पर उत्सुनोमिया नाम की एक जगह है, उसके अंदर वहां पर एक पुलिस वाले ने क्या करा, एक लड़की जो शॉपिंग कर रही थी उसकी ड्रेस के अंदर से गलत तरीके से उसकी वीडियो बनाने की कोशिश कर रहा था। पुलिस वाले का नाम था कोसुके हायाकावा। 24 साल का जवान लौंडा, टेस्टोस्टेरोन से भरा, उस पर कंट्रोल नहीं हुआ, लड़की की गलत तरीके से वीडियो बनाने लग गया। अब लड़की ने तो भांप लिया कि ये तो कुछ गलत काम कर रहा है। उसने स्टोर को बुलाया, स्टोर वालों ने पुलिस को बुलाया और अंडर अरेस्ट। अब एक फालतू सी वीडियो के चक्कर में उसकी नौकरी चली जाएगी और माँ बाप उसकी मार मार के रबड़ बना देंगे, तुझे पढ़ाया लिखा है हमने ये काम करवाने के लिए। गंदी औलाद, ना मजा ना स्वाद। अगली खबर है जापान के शिजुओका नाम की जगह से। वहां पर गोतेम्बान उसके अंदर एक जगह है, वहां पर एक 24 साल के लौंडे ने अपने कलीग कोवर्कर जो साथ में उसके काम करता था, 30 साल उसकी उम्र थी, उसके सर पे रॉड मार के सर फाड़ के उसको जान से मार दिया। तो पुलिस ने उसको अरेस्ट कर लिया। तो उससे पूछी, उसका नाम है योशिकी कात्सुमाता और जिसको उसने मारा उसका नाम था यूकी कात्सुमाता। कात्सुमाता सरनेम दोनों का सेम है, पर दोनों रिलेटेड कोई भाई नहीं है। तो योशिकी कात्सुमाता से जब पूछा पुलिस ने कि भाई तैने क्यों मार दिया, कह रहा मेरी बनती नहीं थी इसकी, मैंने साले को जान से मार दिया। 10 किलो की रॉड थी उसके हाथ में, उसने जिससे मार के उसका सर फाड़ के उसको जान से मारा। पुलिस ने अरेस्ट कर लिया। अब उसे तहकीकात चल रही है, पूछेंगे भैया क्या कलेश था, पूरी बात बताओ डिटेल में। अगली खबर है जापान नागानो नाम की जगह से। वहां पर एक ने घर में आग लगा दी और उस आग में उसके माता पिता दोनों जल के मर गए और उसकी दादी जी थी वो भी जल के मर गई और उस खुद भाग गया। वो 2 भाई थे। जब पुलिस ने उसे पकड़ लिया कि भाई तैने घर में आग लगाई, कह रहा हाँ जी मैंने बिल्कुल आग लगाई। उस आग में तीनों की तो मौत होगी, मैं और मेरा भाई अपना भाग के साफ गए। तब पुलिस ने पकड़ लिया, पूछताछ चल रही कि भाई उसने क्यों करा, क्या कलेश था। माँ बाप ही जला के मार दिया यार, बताओ। अगली खबर है टोक्यो में एक नेपाली इंसान जिसका नाम था अर्जुन बहादुर सिंह, उनको 2017 में पुलिस ने अरेस्ट करा था। कोई चोरी चकारी का केस था। उसको जो पुलिस कस्टडी में उनकी मौत हो गई थी। उनके हाथ पे जो हथकड़ी लगाई थी और ऐसे पकड़ रखा था, उसके बाद उनके इन्फेक्शन वगैरह हो गए थे, तो उनको डॉक्टर और हॉस्पिटल ले जाने की बजाय सीधा जज की कस्टडी में लेके गए। उनको मेडिकल प्रॉब्लम बन गई थी, उस वजह से उनको सांस वास आनी बंद हो गई थी, तो उस वजह से उनकी जान चली गई थी। अब 2023 में जो उनके जो वकील थे वो केस जीत गए। 1 मिलियन येन यानी 10 लाख येन, 6.5-7 लाख रुपए के आसपास। इस केस में जज साहब ने पुलिस की बहुत बढ़िया झाड़ लगाई और पूरी तरह से अब तहकीकात चल रही है कि आगे किसी और के साथ ऐसा ना हो। एक नेपाली इंसान की जान की कीमत टोक्यो सरकार ने लगाई है 7 लाख रुपए। अगली खबर है ओसाका से। ओसाका में एक निशी योदोगावा वार्ड करके एक जगह है, वहां पर जो कॉइन लॉकर की जो सुविधा थी, हर स्टेशन में और बहुत सारी जगहों पे कॉइन लॉकर्स होते हैं जापान में, उसमें सामान रखो, सिक्का डालो, बंद करो, अपना कुछ ही करते रहो। फिर वहां पर एक छोटे बच्चे की, नवजात शिशु की लाश मिली है। वो उस कॉइन लॉकर के अंदर फरवरी से पड़ी हुई थी। कॉइन लॉकर की कंपनी का जो स्टाफ है, जो हर हफ्ते में 10 दिन या जो भी उनका तय है 20 दिन में लॉकरों की जो साफ सफाई करते हैं, वो आया, उन्होंने चेक करा कि ये लॉकर बहुत टाइम से खुला नहीं है, तो उन्होंने खोला, उसमें से स्मेल आ रही थी, देखा तो एक छोटे बच्चे की लाश पड़ी हुई थी। अब पुलिस इस केस की तहकीकात कर रही है कि ये किसकी बच्ची थी, क्या कलेश था सारा। अगली खबर है जापान के तोयामा नाम के प्रेफेक्चर से। वहां पर एक 21 साल का लड़का जिसका नाम था काजुकी इजुमोतो, वो एक 17 साल की लड़की के साथ होटल के अंदर था। वो 17 साल की लड़की ने उसको गला दबाकर उसको मार दिया। जब वहां पर पुलिस आई और फिर लड़की से पूछताछ करी, 17 साल की लड़की थी तो उसका नाम वाम डिस्क्लोज नहीं करा। जब पुलिस वहां पर आई, उससे पूछताछ करी, तो उसने बोला कि हम कुछ कर रहे थे, मैंने इसका गला दबाया और ये मरी गया।
अब तो पुलिस तहकीकात करेगी कि उस लड़की ने उसको मारा क्यों, क्या कलेश था, क्या नहीं था। वो लड़की बता देगी तो ठीक है, ना बता भगवान जाने की हुआ क्या था। एनीवेज, इन सारी चीजों से हमें यही सीखने को मिलता है कि हमें ये सारी चीजें नहीं करनी है। दुनिया को अच्छा नहीं बना सकते, कम से कम खराब भी नहीं करना है। अच्छा जी, फिर मिलेंगे। राम राम। तार दो टाई।